इन 4 गुनहगारों के कारण धर्मशाला टेस्ट दूसरे दिन ही हारा इंग्लैंड। इन चारों ने खुद ही बैज बॉल की हवा उड़ाई। जी हां, हम चर्चा कर रहे थे इस श्रृंखला से पहले कि भैया बैज बॉल आएगा, भारतीय टीम को टक्कर देगा, भारतीय टीम का हवा उड़ा देगा। उसके अलावा यह भी चर्चा हो रही थी कि विराट कोहली के ना रहने पे, केएल राहुल के ना रहने पे जो भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर है काफी अनुभवहीन है और बैज बॉल उस पर हावी हो जाएगा। लेकिन गुरु, बैज बॉल की हवा उड़ चुकी है और धर्मशाला टेस्ट की बात करें खास तौर पे तो दूसरे दिन ही इंग्लैंड हार चुका है। और इस हार के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि इंग्लैंड के 4 गुनहगार खिलाड़ी हैं और उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण भैया बैज बॉल की हवा खुद ही उड़ा दी है। क्योंकि खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ही टीम जीतती है। सिर्फ बैज बॉल नाम दे देने से भैया आप हवा बनाकर नहीं जीत जाएंगे। जब आपके अंदर दमखम होगा, काबिलियत होगा और आप अपना हुनर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाएंगे, तभी जाकर आपकी टीम को जीत मिलेगी। यहां पर धर्मशाला टेस्ट में टाई टाई फिस रहा इन 4 खिलाड़ियों का। और अगर हम उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो भैया पहले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है मार्कुट। बहुत ही साधारण इनकी गेंदबाजी रही, कोई पैनापन नजर नहीं आया। और ये एक्सक्यूज देना कि भारतीय सरजमी पर मुकाबला हो रहा है तो तेज गेंदबाज क्या करेगा, ये अब बहुत ही पुराना एक्सक्यूज हो चुका है। क्योंकि भैया जसप्रीत बुमराह ने अपनी काबिलियत से दिखा दिया है कि अगर आपके अंदर स्किल सेट है, आपके अंदर वेरिएशंस है, आप अगर रिवर्स स्विंग करा सकते हो, आप स्लोअर वंस फेंक सकते हो, आप यॉर्कर्स डिलीवरी एट विल एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो भारतीय पिचों पर भी टेस्ट क्रिकेट में आप सफल हो सकते हो। लेकिन मार्कुट की बात करें तो एक भी विकेट इनके नाम नहीं रहा। 15 ओवर की गेंदबाजी की, 89 रन खर्च कर डाले, यानी कि इकोनॉमी रेट पर भी ये लगाम नहीं लगा पाए। खूब रन खर्चे, विकेट एक भी नहीं निकाला। लेकिन मार्कुट का भैया आपको पता है दहशत बहुत है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मगर इस श्रृंखला में इनका कोई भी दहशत नजर नहीं आया। और धर्मशाला टेस्ट में तो ये बिल्कुल ही फ्लॉप रहे। और इन्हीं की कारस्तानी है कि भैया ये जो इंग्लैंड की अनुभवहीन स्पिन गेंदबाजी है वो भी काफी दबाव अपने ऊपर महसूस कर रही थी। ये हैं इनके दूसरे गुनहगार खिलाड़ी और आप कह सकते हैं सबसे बड़े गुनहगार खिलाड़ी। इनका नाम है कप्तान बेन स्टोक्स। पूरी टीम बैज बॉल से खेलती है तो ये स्टोक्स बॉल खेलते हैं। बहुत ही संयम के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन भैया पहले अश्विन इनके लिए इस श्रृंखला में काल बनकर उभरे, फिर उसके बाद कुलदीप यादव के वेरिएशंस इनको समझ में नहीं आ रहे। ये पढ़ ही नहीं पा रहे हैं कि कुलदीप यादव कौन सी डिलीवरी फेंकेंगे, कैसे उसको टैकल करना है। और शुरुआती जब कुलदीप यादव नहीं खेल रहे थे मुकाबलों में तो वहां पर अश्विन इनको परेशान कर रहे थे। तो बेन स्टोक्स से उम्मीदें बहुत थी, आशाएं बहुत थी। भैया पानी फिर चुका है और इस मुकाबले में इन्होंने तो खाता भी नहीं खोला और पूरी तरीके से हाल बेहाल रहा। और ये आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं तीसरे गुनहगार। इनका नाम है जॉनी बेयरस्टो। इस पूरे श्रृंखला में फ्लॉप रहे, लेकिन 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे थे धर्मशाला में तो ऐसा लगा इंग्लिश टीम को कि भैया 100वें टेस्ट मुकाबले में शायद कोई जादू कर दे बेयरस्टो। शायद जो ये इंग्लिश कंडीशन में कारनामा करके दिखाते हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, पूरे मोमेंटम को मात्र 10 ओवरों में बदल कर रख देते हैं, इंग्लैंड की तरफ पूरे मैच को ला देते हैं। लेकिन यहां पर बेयरस्टो की बात करें तो हर मुकाबले में इनको स्टार्ट मिली है। सिर्फ यही नहीं, कई ऐसी पारियां आप देखेंगे 30 रनों की, 35 रनों की, लेकिन वो जो स्टार्ट ये लेते हैं उसमें भी लगता है कि ये कभी भी विकेट फेंक देंगे। क्योंकि कई ऐसी गेंदें रहती है जो फ्रंट फुट पे खेलनी चाहिए तो उसको बैक फुट पे खेलते हैं, बैक फुट वाली गेंदों को फ्रंट फुट पे। और फिर जब से कुलदीप यादव का इस श्रृंखला में आगमन हुआ है तो इनको न गुगली समझ में आ रही है, न चाइनामैन गेंदबाजी समझ में आ रही है, पूरी तरीके से परेशान है। इनके डिफेंस पर इनको भरोसा नहीं है। और अगर आपको भारतीय सरजमी पर सफल होना है तो आपको अपने डिफेंस पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन बेयरस्टो को बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। बहुत एक्सटेंडेड इनको रन दिया गया इस श्रृंखला में, मगर ये बल्ले से बुरी तरीके से विफल रहे। और धर्मशाला टेस्ट में जो इंग्लैंड के ओपनरों ने शुरुआत दिलाई थी उसका फायदा बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, जो रूट जैसे बल्लेबाज नहीं उठा पाए, जिस कारण मात्र 218 रनों पर बल्लेबाजों वाली पिच पर इंग्लैंड टीम ऑल आउट हो गई। ये आपके स्क्रीन पर है चौथे गुनहगार खिलाड़ी। इनका नाम है ओली पोप। भैया जब दूसरे टेस्ट मुकाबले में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी,
तो ऐसा लगा कि अब इंग्लैंड टीम जो बैच बॉल शैली वाली इंग्लिश टीम है, ये भारतीय टीम को भारतीय सरजमी पर टक्कर दे पाएगी, क्योंकि उनके पास पोप हैं, डकेट हैं, क्रॉली हैं, तीनों ने अच्छी बल्लेबाजी की, स्पिन को अच्छा खेल रहे थे। फिर उसके बाद जो रूट कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, बेन स्टोक्स भी अच्छे स्पिन के खिलाड़ी हैं, तो अच्छा खासा दमखम है इस इंग्लिश टीम में। लेकिन जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ी, ओली पोप की कमजोरियां सामने आई। उससे भी बड़ी बात और खास बात कि ओली पोप कुलदीप यादव को हाथों से समझने में पूरे श्रृंखला में विफल रहे। तो ये कुलदीप यादव जो इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस आए, ये काफी कठिन हो गया इनके लिए। आप देखेंगे कि आर अश्विन के लिए पूरी तरीके से बेन डकेट तैयार थे, क्रॉली तैयार थे, पोप तैयार थे, जडेजा के लिए भी ये सभी बल्लेबाज तैयार थे, इवन अक्षर पटेल के लिए भी तैयारियां पुख्ती थी। लेकिन जब कुलदीप यादव आउट ऑफ बॉक्स आ गए तो इनके होश उड़ गए। चाहे हम पोप की बात कर लें, चाहे डकेट की, चाहे क्रॉली की, कोई भी कुलदीप यादव का सामना नहीं कर पाया, उनके वेरिएशंस को हाथों से पिक नहीं कर पाया, जिस कारण से गलतियां होती रही। और जहां पर विकेट नहीं फेंकने चाहिए बल्लेबाजों वाली पिच पर, वहां पर विकेट फेंके गए। किसको? कुलदीप यादव को। तो ये ओली पोप रहे 11 रन 24 गेंदों पे और बहुत ही बेतुका शॉट खेलकर इस मुकाबले में आउट हुए, इंग्लैंड को काफी पीछे कर दिए। बेन डकेट और क्रॉली ने शानदार अशतकी साझेदारी करके बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी। जो कठिन फेज था धर्मशाला टेस्ट का पहले घंटे का, उसको सी ऑफ किया था दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन फिर पोप की जिम्मेदारी थी कि बड़ी साझेदारी करें, वहां पर आगे बढ़कर स्टंपिंग आउट हो गए। तो इस तरीके से इन 4 गुनहगार खिलाड़ियों ने भैया इंग्लैंड टीम की खुद ही लुटिया डुबाई है और धर्मशाला टेस्ट इनके कारण दूसरे दिन ही लगभग इंग्लैंड टीम हार चुका है। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आपके अनुसार इन 4 खिलाड़ियों में से सबसे गुनहगार खिलाड़ी कौन है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।